आप इसके फाउंडर हैं। जी आपने जी। इसकी बुनियाद कब, क्यों और कैसे रखी? पहले मैं प्रपोजल्स देखता रहा, सेल्स देखता रहा, देन इन 2012 मुझे मौका मिला। चैलेंज आपको फेस करना पड़ा या कोई मुश्किल, या जो आप समझते हैं कि स्टार्टअप्स में लोगों को ये चैलेंज लाजमी फेस करना पड़ा? आपका जो काम, आप एक टर्नकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वन विंडो ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर आप सब चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं। एट मोमेंट भी हम इस वक्त 750 किलोवाट की अल्हम्दुलिल्लाह साइट एंडिंग में चल रही है हमारी। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में लेके आते हैं जिनकी बातों से, जिनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से और कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया होता है जिससे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हो सके और आपको कुछ सीखने को मिले। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये एक लंबा अरसा जॉब सेक्टर के साथ मुंसलिक रहे, लेकिन हर एक कामयाब शख्स की तरह इनके जहन में भी एक ख्वाहिश थी, ये चाहते थे अपना कोई काम स्टार्ट करें। पिछले 3-4 बरसों से ये अपना काम कर रहे हैं और फिर इन्होंने रिकॉन एनर्जी की बुनियाद रखी, जो कि एक सोलर का प्लेटफॉर्म है। तो हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टार्टअप की बुनियाद इन्होंने कब, क्यों और कैसे रखी, और फिर किस तरह ये कामयाबी से उसको लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अली ज़ुहैब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक सर हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू, आपने हमें बुलाया यहाँ पे। वेलकम सर, वेलकम। सर रिकॉन एनर्जी आपने जो है, आप इसके फाउंडर हैं। जी आपने जी। इसकी बुनियाद कब, क्यों और कैसे रखी, और इससे पहले आप क्या कर रहे थे? मैं चाह रहा हूँ कि अपना एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ। अच्छा। ठीक है, यूईटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की सही। बैक 2007 में, एंड देन आई जॉइंड सीमेंस पाकिस्तान। ठीक है, उसमें एज अ एग्जीक्यूटिव के तौर पर मैंने स्टार्ट किया। देन डिफरेंट फेजेस से गुजरते हुए पहले मैं प्रपोजल्स देखता रहा, सेल्स देखता रहा, देन इन 2012 मुझे मौका मिला एनर्जी सेक्टर के अंदर वर्कआउट करने का। और आपको भी पता है इस वक्त बड़ा टाइम है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें अल्लाह ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, और ग्रिड स्टेशंस की अंदर मैं इंगेज हो गया और सीमेंस में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर बना। लेटर स्टेज पे डेफिनेटली पहले प्रोजेक्ट इंजीनियर, देन प्रोजेक्ट मैनेजर के फेज तक पहुंचा। उसमें हम ग्रिड्स का काम कर रहे थे, लेकिन जो एवॉल्विंग टाइम था जिसके अंदर आपको पता है कि ग्रीन एनर्जी का बहुत कॉन्सेप्ट आ रहा था वर्ल्ड वाइड, तो उसके अंदर सीमेंस बीइंग द मल्टीनेशनल, उन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया। और एक प्रोजेक्ट था 50 मेगावाट का, घारो सोलर, जो प्राइवेट कंपनी है जो घारो सोलर के नाम से काम करी है। दे स्टार्टअप प्रोजेक्ट उन्होंने के इलेक्ट्रिक के साथ सेटल किया 50 मेगावाट का। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। सही। उसमें अपॉर्चुनिटी मिली। इट वाज द फर्स्ट टाइम, सीमेंस के लिए भी फर्स्ट टाइम था, हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम था। हम एक कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे थे ग्रिड स्टेशन में, लेकिन जब ये सोलर आया तो इट वाज अ एरिया ऑफ 250 हेक्टर, सो इट वाज अ लार्ज एरिया। उसको कैटर करना, वहाँ से इनिशियल लेवल पे बहुत सी डिफ़िकल्टीज आई, बट अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सोलर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सोलर का बेनिफिट क्या है, हाउ इट कैन सर्व द नेशन। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट जहाँ से मुझे सोलर ग्रैप हुआ। बिल्कुल ठीक। आई वॉज इन अ मिडल लेवल, 14 ईयर्स मैंने जॉब की थी एट अ वेरी गुड पे स्केल। बट आप बेसिकली एक शेख फैमिली से हैं। ऑल ऑफ माई सराउंडिंग्स वर डूइंग द बिजनेस। इवन मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी एंग्रो में जॉब की 1 ईयर। उसके बाद ही स्टार्टेड हिज जॉइन द बिजनेस, फादर बिजनेस। ट्रेडिशनली हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, थ्रेड का बिजनेस है हमारा। तो अब डिग्री भी थी, एक्सपोजर भी था, और बिजनेस करने का शौक भी था, एक बाय ब्लड है उसके अंदर। तो उस वजह से एक था कि परसू करना चाह रहा था कि किसी तरीके से मैं इसके अंदर बिजनेस स्टार्टअप करूं। तो क्वालिफिकेशन ने बेनिफिट दिया, और जो प्रोजेक्ट किया था उससे बेनिफिट आया। तो और उस वक्त राइट टाइम आया मार्केट के अंदर, वैन एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ गई, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत बूस्टअप होने शुरू हुए, तो एवरीबडी वाज रशिंग टुवर्ड्स द सोलर। बिल्कुल ठीक। सो वो कहते हैं स्ट्राइक द आयरन व्हेन रेड हॉट। तो उस वक्त वो अपॉर्चुनिटी गैप नज़र आया। आई डिसाइडेड टू रिज़ाइन, और मैंने उसके बाद फिर सोलर कंपनी की बेस पे, क्योंकि आई वाज वेल अवेयर ऑफ द प्रोसीजर्स, और मेरे पास टीम भी अवेलेबल थी जिनके साथ हम काम कर चुके थे। तो इस चीज़ ने मुझे बेनिफिट दिया, एंड आई डिसाइडेड टू गेट इनटू द बिजनेस। तो वहाँ से सर जब आपने स्टार्ट किया ये बिज़नेस, कोई चैलेंज आपको फेस करना पड़ा या कोई मुश्किल, या जो आप समझते हैं कि स्टार्टअप्स में लोगों को ये चैलेंज लाजमी फेस करना पड़ता है? देखें, सबसे बड़ा चैलेंज, अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा जॉब के बाद गया था, सबसे बड़ा चैलेंज तो अपना माइंडसेट था। आपको एक आदत होती है, एक सर्टन अमाउंट की सैलरी ड्रॉ कर रहे होते हैं, आपके एक्सपेंडिचर उसके अकॉर्डिंगली सेल्फ सेटल हुए होते हैं। तो उस माइंडसेट से सबसे पहले निकलना, दैट वाज अ बिगर चैलेंज, कि आपने एकदम से आप एक लेवल से ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं।
तो एक ये चैलेंज बहुत ज़्यादा आया। देन एक और चैलेंज जो मैं समझता हूँ कि लोगों का ट्रस्ट गेन करना, मतलब आप जब एक एंट्री लेवल पे आते हैं और एक होता है यूनिक आइडिया, जिसके अंदर ना आप किसी से आइडिया डिस्कस करते हैं, वो ग्रैब करता है, हाँ यार दिस इज समथिंग यूनिक। सोलर वो समथिंग जो उस टाइम पे जब मैं भी एंटर हो रहा था, एवरीबडी वाज डूइंग इट। जिसको पेचकस पकड़ना आता था, ही स्टार्टेड द सोलर बिजनेस। तो उसमें यूनिकनेस लेके आना, ठीक है, और ट्रस्ट गेन करना कस्टमर का, दैट वाज द की चैलेंज। जिस बैरियर को क्रॉस करना वॉज टफ, नो डाउट अबाउट इट। सर आपके इस वक्त जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी किन किन आप कह लें कि टाइप्स में आप डील कर रहे हैं सोलर की? जी ज़रूर। अच्छा सर, इसमें देखें एक चीज़ तो सोलर जो है ना, इसमें जो यूनिकनेस बेसिकली आती है, दैट इज़ बेसिकली योर की फैक्टर जो है आपकी टीम, और आप कितना वेल इक्विप्ड हैं और कितनी नो हाउ के साथ आप चल रहे हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज इज़ द की बेसिकली। मार्केट में इस वक्त प्रोडक्ट्स तो देखें चाइना में बन रही हैं सारी, ठीक है, उसमें आपका जो काम, आप एक टर्नकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वन विंडो ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आप सब चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको पिच कर रहे होते हैं। हम इसमें यूनिकनेस किस तरह मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनिशियली आई गेट सेटबैक, मतलब लोग कहते थे यार आप एक्सपेंसिव हैं, बट ये डोंट अंडरस्टैंड कि एक्सपेंसिव होने की वजह क्या है, कि मैंने एक चीज़ को फोकस रखा कि आई एम नॉट गोइंग टू इंस्टॉल एनी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। सही, क्वालिटी को मैंने प्रायोरिटी दी। और देखें तीन चीज़ें होती हैं, क्वालिटी, टाइम और मनी। तो पैसा लगता है, लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। लोग इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट देख के घबराते थे कि यार आप एक्सपेंसिव हैं। उसको सस्टेन करने के लिए मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आई, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ 2 to 3 years अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है यार ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यूनिक वैल्यू का तो आपने जिक्र कर दिया कि क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और प्रोडक्ट सर कमर्शियल भी हैं, होम वाले भी, सारे आप उसमें डील हम देखें जब मैंने स्टार्ट किया था, देखिए मैं खुद बैकग्राउंड मेरा बेसिकली कमर्शियल था। स्टार्ट मैंने रेजिडेंशियल से किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते हम उसको पहले लेके गए कमर्शियल पे, प्लाजास का काम भी किया, देन उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे, जो बेसिक मेरी की है, जो मेरे अंदर है, जो मैं एज अ बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, मैंने सीमेंस की सर्टिफिकेशंस भी की हुई हैं बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर की, तो उसी चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अब हम टारगेट कर रहे हैं इंडस्ट्री को, तो तीनों प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं। एट मोमेंट भी हम इस वक्त 750 किलोवाट की अल्हम्दुलिल्लाह साइट एंडिंग में चल रही है हमारी, और नेक्स्ट हम 400 किलोवाट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम तीनों जगह पे अवेलेबल हैं और तीनों एक्सपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग गुड। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं? इस बिज़नेस को एक्सटेंड करने के हवाले से कुछ सोच रहे हैं या क्या माइंड में? सर देखें, कहते हैं हर अरूज को ज़वाल है, ठीक है, तो सर दिस इज़ वेरी क्लियर कि सोलर का क्रेज़ है, और वी न्यू इट बाय हार्ट के 3 to 4 years में ये थोड़ा सा कम होगा, रेजिडेंशियल से निकलेगा, एंड देन इट विल बी इन इंडस्ट्री में चलेगा अभी, क्योंकि इंडस्ट्री की मजबूरी है। इंडस्ट्री तभी चल सकती है जब आपका सोलर का और बिजली का बिल कम होगा, तभी हम कंपेटिटिव हो सकते हैं। तो यस, हम इसी वजह से अपना ट्रेजेक्ट्री चेंज कर रहे हैं, एंड वी आर मूविंग मोर टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और उसके अंदर जो हम प्लान आउट कर रहे हैं, देयर आर सर्टन कंपनीज जो बेसिकली टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट उठाती हैं, जिस तरह घारो सोलर का कॉन्ट्रैक्ट सीमेंस ने उठाया था, हम उनके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, जिसमें जो बड़े प्रोमिनेंट नेम्स हैं, रियॉन है, उसके अंदर ओरिएंट है, इनके साथ भी हम पार्टनरशिप बेस के ऊपर आ रहे हैं, उनके वेंडर एक्सटेंडेड आर्म्स बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो दिस इज़ समथिंग जो हम इस डोमेन में जा रहे हैं, टीम को वेल इक्विप्ड कर रहे हैं, अपने सेफ्टी क्राइटेरियाज़ को बेहतर कर रहे हैं, ताकि हम इन इंडस्ट्रीज़ में भी काम कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि यूथ जो कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहती है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप एक अच्छी पोस्ट पे थे, आप अच्छी सैलरी ले रहे थे, और 14-15 साल का आपका जॉब एक्सपीरियंस भी था, फिर आपने उसको आखिर उस शेल को तोड़ा और अपना जो है वो काम शुरू किया। तो यूथ जो है वो अगर कोई जॉब कर रही है या भी उसने अपनी ग्रेजुएशन किया, उसको आप क्या मशवरा देंगे? सर देखिए, मैं इसमें ना एक चीज़ को फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस चीज़ को बहुत मानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, तो उसमें बैकग्राउंड में मेरी जॉब ने मेरा बहुत वाइटल रोल प्ले किया है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, कॉन्टैक्ट बिल्डिंग में, पीयरशिप में, तो दैट इज़ वेरी की। तो बहुत प्रोलॉन्ग ना करें, जॉब ज़रूर करें, अपनी ग्रेजुएशन थोड़ा अच्छा जॉब ज़रूर करें, आप वेल वर्स हों, आपको पैसे की भी कदर होती है, आप उन प्रोसीजर से समझ लेते हैं जो कि नेसेसरी हैं किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए। तो वो पैराडाइम, वो एक्सपेंस ऑफ
कंपनी होता है, मतलब आपका अपना एक्सपेंस नहीं होता। जब उससे आप बाहर, हाँ, उसको बहुत प्रोलॉन्ग करते हैं, फिर एक बैरियर आना शुरू हो जाता है। जो आप एक एक्सपेंसेस के आदी हो गए होते हैं उस अमाउंट के, वो बैरियर जो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई। तो जॉब अर्ली स्विच करें, 3 to 4 ईयर्स जॉब लाजमी करें, एंड देन उसके बाद बिज़नेस को ज़रूर लेके आएँ और यूनिक आइडियाज़ के साथ आएँ, ठीक है, जो कि मार्केट में पोटेंशियल देखें कहाँ पे है, कहाँ पे लैग है, कौन सा आइडिया क्लिक कर सकता है, उसके ऊपर साथ साथ वर्किंग करते रहें। और अल्टीमेट देखें जी, आइमा का कॉल है मासूमीन का कि तजारत बेसिकली है, 90% रिस्क तजारत में है। ऐसे ही। और एक और चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको जो तजारत है, जो बिज़नेस है, वो आपको ब्रेव करता है। आप उसमें ना रिस्क टेकर बनते हैं, रिस्क अवर्स नहीं बन रहे होते। जॉब के अंदर है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर सेकंड नेचर बनने लग जाती हैं, जो कि आपको एक लेवल से ऊपर नहीं जाने देती। आप जो भी CEO बन जाएंगे, आप यू कैंट बी द ऑनर ऑफ दैट। इसमें आप अपने ऑनर भी हैं और आप किसी को जवाबदेह नहीं हैं, और देन आपकी एक कहते हैं आज़ादी है, आज़ादी की कोई कीमत नहीं होती। सो अब जॉब से निकल के बिजनेस में आना एट अर्ली स्टेज विल डेफिनेटली प्रोवाइड देम अ बेटर अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़ुहैब साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने इनके इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो इन्होंने स्टार्टअप्स के हवाले से बात की कि कुछ अर्सा आप जॉब ज़रूर करें। बिल्कुल ऐसा ना करें कि आप एकदम से अपने स्टार्टअप या बिज़नेस की तरफ आ जाएं और आपको कोई नुकसान उठाना पड़े। उससे बेहतर है कि आप कुछ सीख लें, एक्सपोजर ले लें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल कर लें और उसके बाद अपने काम को शुरू करें। लेकिन जब शुरू करें फिर पूरे दिल से करें, पूरी मेहनत से करें, ताकि आप उसमें कामयाब हो सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।